ये है नगीना लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद का असली मकान। चंद्रशेखर की तरह ताऊ भी ये आप देखिए किस तरीके से चंद्रशेखर की तरह ताऊ भी दे रहे हैं। ये है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के भगवानपुर ब्लॉक का डाडा पट्टी गांव। हलवे बांटे, डीजे बजवाया, ढोल बजवाया, हमने पैसे दिए ढोल वालों को। मुझसे से तो इतनी जलन थी हमारी, लेकिन अब कभी झुकने नहीं दी। अब तो और भी बढ़ गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आपने नगीना लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद का छुटमलपुर वाला आवास वीडियोज में जरूर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको उनका असली आवास दिखा रहे हैं, असली मकान दिखा रहे हैं, असली घर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये उनका असली मकान है, ये उनका असली घर है और अंदर से भी हम आपको इसकी तस्वीरें दिखाएंगे। ये आप देखिए, ये बिल्कुल खंडहर मकान बन चुका है। ये अंदर से आप देखिए, यहाँ पर इसकी कड़ियां भी टूट चुकी हैं। ऊपर से आप दिखाइए, ये आप देखिए, ये है नगीना लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद का असली मकान। और इस मकान को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना संघर्ष उनके पिताजी ने अपने जीवन में किया होगा और कितना संघर्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन में किया है और किस प्रकार वो बुलंदियों पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये मकान चंद्रशेखर आजाद का आखिर है कहाँ। ये है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के भगवानपुर ब्लॉक का डाडा पट्टी गांव। ये मकान आप देखिए और बराबर में भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये चंद्रशेखर आजाद के ताऊ का मकान है। ये आप देखिए, ये चंद्रशेखर आजाद के ताऊ का मकान है। हालांकि वो भी यहाँ से कहीं और चले गए हैं। और ये अगला मकान भी चंद्रशेखर आजाद के ताऊ का मकान है। आप आगे आकर दिखाइए, ये आप देखिए, चंद्रशेखर आजाद के ताऊ का मकान है और ये चंद्रशेखर आजाद के चाचा का मकान है। ये आप देखिए, और इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये चंद्रशेखर आजाद के ताऊ का मकान है। ये भी चंद्रशेखर आजाद के ताऊ का मकान है। तो चंद्रशेखर आजाद के पिताजी कितने वर्ष पूर्व यहाँ इस गांव से छुटमलपुर में जाकर बसे थे, चंद्रशेखर आजाद के परिवार का किस प्रकार का इतिहास है, कितने चंद्रशेखर आजाद के ताऊ चाचा थे और किस प्रकार की गांव में उन लोगों की हैसियत है। आप बताओ, चंद्रशेखर के जो पिताजी थे वो क्या काम करते थे? वो सरकारी हेडमास्टर थे जी। अच्छा। स्कूल में वो यहाँ से लगभग काफी साल पहले उनका ट्रांसफर हो गया था स्कूल में, तो वो यहाँ से अपना छोड़ के फिर वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे छुटमलपुर। अच्छा। तब से और फिर उनकी जो फैमिली है, मतलब जो भी है, वो फिर वहीं पे रहने लगी। यहाँ से जाने के बाद में फिर वो यहाँ कई साल तक आई नहीं है। लेकिन फैमिली जो ये इतने घर हैं, ये सारे उनकी फैमिली के ही हैं। मतलब उनका जो पुश्तैनी परिवार है वो यही है यहाँ ग्राम डाडा पट्टी। मतलब बड़ा कुनबा है। हाँ जी, लगभग 250-300 लोगों का परिवार है उनका यहाँ पे। अच्छा। वो आते भी रहते हैं बीच बीच में, कभी कभी अपने परिवार से मिलने, जब भी उन्हें टाइम लगता है तभी आते हैं यहाँ पे। ये नहीं है कि कभी आते नहीं है, काफी बार आए हैं। अच्छा। अभी हमारे बाबा जी हैं, उन्हें वो एक्सपायर हो गए थे, तब आए थे वो यहाँ पे परिवार को हाल चाल देखने, कैसे हैं कैसे नहीं है। अच्छा, चंद्रशेखर के जो पिताजी थे वो कितने भाई थे? वो 5 भाई थे जी। अभी एक इनका घर ये है यहाँ पे पड़ोस में, और ये है और देहरादून रहते हैं सचिव वाले में। अभी उनके जो अभी एक्सपायर हुए हैं वो उनके वो ही थे ताऊ जी। तो वो वहाँ गए थे देहरादून भी उस टाइम पे, जब उनको वो अंतिम यात्रा थी उनकी, तब भी वो शामिल हुए वहाँ पे। तो यहाँ पर मतलब परिवार के कितने लोग रहते हैं? मतलब चाचा ताऊ कोई यहाँ पर रहता है या सब बाहर ही शिफ्ट हो गए? नहीं, रहते हैं जी, बहुत रहते हैं लगभग। बस वो हैं बड़े जो ताऊ है, उनका नाम है बोलचंद जी, वो चले गए थे वहां पे। लेकिन जो उनसे छोटे हैं वो यहाँ भी हैं, और जो उनके पिताजी थे वो तो छुटमलपुर ही चले गए थे काफी साल पहले। लेकिन जो 2 भाई हैं वो भी यहीं पे ही हैं। वो एक का घर ये है, एक का घर ये है इधर, और एक का उधर है। उनके बच्चे भी यहीं रहते हैं, जो और भाई थे उनके सब भाई हैं। बस एक ही गए थे बाहर, वो बोलचंद जी। तो चंद्रशेखर आजादी गांव में अब भी आते हैं या बस
अब आना जाना कम है। नहीं आते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, अपने परिवार के बारे में हाल चाल पूछते हैं, सबसे मिल के जाते हैं। गांव वालों को भी पता लग जाता है जिस दिन आते हैं वो यहाँ पे। बहुत बार आए हैं वो, लोगों ने फोटो भी खिंचाए हैं उनके साथ में, बहुत ने पोस्ट भी की है उस दिन की फोटो। काफी बार आए हैं, जब भी हमारे परिवार में मतलब कोई बात होती है कुछ वैसे, या कोई शादी ब्याह कुछ भी अन्य थिंग कुछ भी बात होती है, तभी वो अपने परिवार के बारे में हाल चाल पूछने आते हैं जरूर। तो आप भी चंद्रशेखर के परिवार से हैं? हाँ जी, मैं उनका परिवार से हूँ, वो मेरे चाचा लगते हैं। चंद्रशेखर का बहुत बड़ा नाम है, पूरे देश में लोग उन्हें जानते हैं, बहुत बड़ा उनका संगठन है। तो ये जो प्रसिद्धि उन्हें मिली है, तो उसको लेकर आप गांव वाले क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं? उसको लेकर जी हमें बड़े गर्व की बात है जी, हमारे परिवार से है, हमारे गांव से है, पहली बात ये है। और दूसरी बात यह है कि वो हमारे वंशज, हम उनके बच्चे हैं, तो हम भी उन्हें देख के ऐसा कुछ हौसला बुलंद करें अपने बच्चों का भी, आने वाली पीढ़ी का भी, कि हमारे जो बड़े हैं वो इतने हौसला बुलंद करके वो इस मुकाम तक पहुंचे कि वो आज अपने बच्चों को भी सीख दे रहे हैं इस बात को देखकर। तो हमें बड़े गर्व की बात है कि वो हमारे बीच में से उठकर इतने बड़े स्थान पर पहुंचे, तो हम तो उन्हें बधाई देंगे। आपको कैसा लगा चंद्रशेखर आजाद, आपके गांव का एक बच्चा संसद में पहुंच गया, देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच गया, सांसद बन गया? अजी बहुत खुशी की बात है, हमें तो, हमारा तो भाई है छोटा जी, बहुत खुशी है हमारी। तो चंद्रशेखर के संघर्षों के बारे में आप क्या कहेंगे? अजी उन्होंने तो बहुत संघर्ष कराया, हम भी गए, दिल्ली भी गए मिलने के लिए, बहुत जनता गई। अच्छा, जिस समय उन पर हमला हो गया तो यहाँ भी पता चल गया होगा, तो उस समय आप लोगों को कैसा लगा था? अजी जिस टाइम हमें पता लगा उस टाइम की खबर हमारे पास में आई थी, क्योंकि हम भी मतलब उस संस्था से जुड़े हुए हैं, भीम आर्मी से जुड़े हैं बहुत पहले से। हमने अपने गांव में मीटिंग भी रखते हैं, हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ बाहर चौक पे। हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से चौक की घोषणा की हुई है डड्डा पट्टी में। और जब जिस टाइम हमें उस मामले का पता लगा कि ऐसे ऐसे उनको गोली लग गई थी, तो वो फिर सहारनपुर सरकारी अस्पताल में थे वहां पे, तब हम यहाँ से उसी टाइम पे निकले। बहुत हमारे साथी गए और बड़े बुजुर्ग भी गए हमारे, तो सब वहां पे देखने के लिए गए। हमने देखा उनको कि हाँ अब ठीक है, थोड़ा मतलब आराम है उनको। तब जाके फिर थोड़ा सा सुकून आया परिवार के लोगों को भी, और सब लोगों को, गांव वालों को भी। सब गांव वालों ने हमारी बात का यह है कि हमें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये साथ दिया था उस टाइम भी। मतलब गर्व महसूस होता है कि आपके गांव का एक लड़का सांसद बन गया और देश में इतना ऊंचा नाम उसने अपना कर लिया। हाँ जी, बहुत गर्व की बात है। टाइम मैगजीन में नाम आया था उनका वर्ल्ड में, तो वो तो एक बहुत बड़ी वो बात है। तो उस बात को भी देखते हुए हमें पता लगा था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन हमें बहुत गर्व की बात है कि वो आज हमारे बीच में से सांसद बने। एक टाइम वो था कि वो जेल में भी गए, उन्होंने डंडे भी खाए, लाठियां भी खाई, बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, उन्होंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया। तो उन लोगों को देख के हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जैसा उन्होंने किया, थोड़ा हमें भी उनके रास्ते पे चलने की वो करना चाहिए जरूर। उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चंद्रशेखर आजाद का गांव है, यहाँ पर लोग बड़े खुश हैं और उनके संघर्षों को भी याद कर रहे हैं। यहाँ पर एक महिला भी मौजूद है, क्या नाम है आपका? जी संपत्ति। आप चंद्रशेखर आजाद के परिवार से हैं या गांव की महिलाएं? जी चाची हूँ सगी। अच्छा, आप सगी चाची हैं। जी। तो चंद्रशेखर आजाद को तो आपने जब छोटे थे चंद्रशेखर आजाद जब देखा होगा, तो किस प्रकार थे? आपको लगता था कि भाई एक दिन ये कामयाब होगा, सांसद बन जाएगा, नाम करेगा? हाँ जी, होनहार बच्चा था पहला ही शुरू का ही। अच्छा जी। हमारे जेठ भी वैसे हैं, तो मतलब पढ़े लिखे थे और मास्टर थे, हेड मास्टर बने फिर। तो उसके हिसाब से ही बच्चा चला गया जी। तो ये हम गर्व था उससे, क्या पता भाई क्या बन जाए, अभी तो पता नहीं है। तो हम सोचते रहे, पढ़ा कराई, पढ़े लिखे बेचारे तो अच्छे होते चले गए। फिर पढ़े लिखे और वहीं से रहे, वहीं उनका जीवन पूरा हुआ, पढ़ाई लिखाई करी तो फिर बड़े बन गए जी। तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म यही गांव में हुआ था या वहीं छुटमलपुरी? दो बच्चों का यहाँ हुआ, चंद्रशेखर का और उसका वहाँ हुआ छुटमलपुर। अच्छा, दो बच्चों का जन्म यहाँ पर हुआ है? एक लड़की का एक लड़के का। अच्छा। और कमल का और चंद्रशेखर का छुटमलपुर हुआ जी। अच्छा।
जी। तो आप उनकी सगी चाची हैं। जिस समय आपको पता चल गया कि भाई चंद्रशेखर सांसद बन गया, तो फिर लड्डू वगैरह आपने बांटे कि नहीं? जी जरूर बांटे, ढोल भी बजवाए जी, हमारे बच्चे नाचे कूदे, हमारे बच्चों ने हलवे बांटे, डीजे बजवाया, ढोल बजवाया, हमने पैसे दिए ढोल वालों को, हमने तो बहुत खुशी मनाई जी। अच्छा, जी तो आपको लगता है कि गाँव के लिए भी यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद कुछ काम करेंगे? हाँ जी, लगा गर्व सा कह सकते हैं जी। वो हमारा बच्चा है कि वो हमारी तरफ नहीं देखेगा, हमारे बच्चे को नहीं देखेगा, ये हमारा इतना परिवार खड़ा है तो इन्हीं का पूछेगा वो, भाई थारा क्या हाल है, तुम भतीजे हो, भाई हो, सब कुछ हो, तो जरूर देखेगा। तो चंद्रशेखर के पिताजी जो सरकारी मास्टर थे, हेड मास्टर थे चंद्रशेखर के पिताजी, तो चंद्रशेखर आजाद और उनके भाइयों का जीवन मतलब मजे में कटा है या संघर्षों में कटा है? जिस मजे में क्या कटा, बस वह नोक बस परेशानी नहीं रही। अच्छा जी। तो अपना जीवन तो जी काटना ही पड़ा है, टाइम तो पूरा करना ही। अजो भाई ये है जी सगे। आप चंद्रशेखर आजाद के भाई सगे भाई हैं? छोटे भाई हैं, चाचा जी के लड़के। अच्छा, तो मतलब चंद्रशेखर आजाद सांसद बन गए हैं, तो कैसा आप लोगों को लगा? और उनके संघर्षों के बारे में थोड़ा बताइए। मतलब यहाँ आप लोगों से मिलने के लिए आते हैं या नहीं है? मतलब आपके दुख दर्द में शामिल होते हैं या नहीं? बिल्कुल आते हैं, आते रहते हैं हमारे से मिलने। संघर्ष उनका काफी रहा है, हमें गर्व है बड़ा उनपे कि उन्होंने हमें यहाँ से इतने बैकग्राउंड से वो वहां तक पहुंचे, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। मतलब आपको लगता था कि भाई चंद्रशेखर आजाद एक दिन इतना बड़ा नाम करेंगे? बिल्कुल, एक दिन सीएम भी बनेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। आपको यकीन है कि सीएम भी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। ये उम्मीद जो भाई कर रहे हैं, आपको लगता है कि चंद्रशेखर सीएम बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे, ये पक्का बनेंगे, 2027 में पक्का बनेंगे। अच्छा, सीएम बनेंगे। अच्छा अच्छा जी। ये भतीजा तो यहाँ गांव में स्थिति मतलब चंद्रशेखर के परिवार की कैसी है? कुछ मतलब जमीन वगैरह है खेती बाड़ी की, या बस बड़ा जो है? नहीं, जमीन बहुत है जिनकी, परिवार है, बाकी कुनबा है 250 आदमी होगा, बहुत बड़ा परिवार है जिनका। ये सब उन्हीं के, सभी उन्हीं के, मकान ही है। ये सब उन्हीं का है जी यहाँ पे, और खेतों की जमीन है इधर। यहाँ पे वो बता रहे थे कि हमारी ये खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे गांव वालों को बहुत फायदा हो। तो वो एक दिन आए थे, इस बारे में बता के भी गए थे, उन्होंने इसके फोटो भी खींचे थे। तो बोल रहे थे कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे सब गांव वाले इसका फायदा ले सके। अच्छा, जमीन चंद्रशेखर आजाद के पास मतलब यहाँ गांव में उनके भाइयों के पास मतलब लगभग कितनी है या नहीं? हाँ जी, है, उनकी जमीन है यहाँ पे। तो ये भाई है, 4-5 भाई हैं, उनकी सबकी 5-5, 10-10 बीघे जमीन है यहाँ पे। जो चंद्रशेखर के ताऊ चाचा हाँ हैं? जी, हाँ जी, उनकी भी है, और जो उनके भाई हैं उनकी भी है। हाँ जी। तो जी जब जीत गए तो यहाँ पर पूरा ढोल बजा? हाँ जी, पूरा जश्न मनाया गया, बाहर चौक पे, रोड पे, पूरे गांव में पूरा जश्न का माहौल था। सबके दिल में मतलब खुशी का माहौल था, बच्चे बच्चे तक के दिल में चंद्रशेखर का नाम था, ऐसा रुतबा था उस टाइम का। ये बात देख के मतलब बच्चा बच्चा भी ये सोच रहा था कि आज कोई माहौल ऐसा दीपावली जैसा पर्व हुआ है हमारे गांव में। तो उस चीज की खुशी बहुत थी उस टाइम पे, वो खुशी भी सबने अपने अनुसार व्यक्त की, और सबने अपना बताया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हमारे सांसद बने हैं, हमारे परिवार से, हमारे गांव से। बड़े बड़े लोग सांसद और विधायक बनते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो बिल्कुल जमीन से उठकर वो सांसद बने हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसको लेकर मैं यही कहूंगा जी, देखो जो उनकी मेहनत थी, जो उनका संघर्ष है, जो उनका काम का करने का तरीका है, वो एक अलग ही प्रकार का है। वो हर एक दुनिया वाला जानता है, पूरी इंडिया में उनको पता है कि वो बंदे कैसे हैं, कि क्या काम कर सकते हैं। तो उस बात को देखते हुए ये चीज उनकी सीएम बनने की, एक दिन वो सीएम बनेंगे, एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे, इतना हमें लगता है कि जब वो सीधे सांसद बने हैं तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो बढ़िया मुकाम पे पहुंचेंगे और हमें भी अच्छे रास्ते को लेके जाएंगे। जीतने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद गांव में आए हैं या नहीं? जी हाँ, 2 बार आए। अच्छा, जी। तो आपने उनके सर पर हाथ रखा? जी जरूर रखा। खाना वगैरह भी खिलाया, कुछ लड्डू वगैरह मिठाई वगैरह है नहीं? जी, मिठाई भी खिलाई, ढोल बजवाए, खाना भी खिलाया, सब कुछ करा, खुशियां मनाई हमारे बच्चों ने। पोते हैं हमारे सारे। जी। मतलब पूरा गर्व महसूस होता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद बन गया। हमारी जेठानी को हो, हमें भी हो। जी। आप लोगों का भी नाम रोशन हो गया।
जी जरूर होएगा, कि हमारा लड़का है, हमारा दरोता है जी, जठोता है, सारी भारत का ही कर दिया, हमारा क्या जी, सबका है जी वो तो, कोई हमारा थोड़ा ही है, हम तो ये जाना सारी दुनिया का है वो बेचारा। बहुत लोग तो ये जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद वहाँ छुटमलपुर के हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो यहाँ पर उत्तराखंड के डाडापट्टी गांव के हैं। हाँ वो उन्होंने बस ऐसा ही लिखवा रखा है कि यहाँ चोली साबुद्दीनपुर में मेरे पास लाइव वीडियो पड़ी हुई है। अभी भी मैं उस प्रोग्राम में शामिल हुआ था ना, तो उन्होंने वहां पे भी बताया था चोली साबुद्दीनपुर में कि मेरा पैतृक गांव है जो वो डाडापट्टी है। उसमें इंटरव्यू में भी बोला हुआ है उन्होंने, बहुत बार अपने गांव का नाम लिया है। ये नहीं है कि वो गांव का नाम छुपाते हैं, वो एक ऐसे पद पे पहुंच गए तो वो अपने गांव का किनारे में कर देंगे या अपने गांव के आदमियों को भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके लिए दूसरे गांव का भी व्यक्ति और हमारे गांव का तो एक समान है, वो उनका देखने का नजरिया एक समान रहेगा सबके प्रति। वो ये नहीं सोचते कि भाई ये मेरा बिल्कुल खास भाई है, तो अगर मैं गलत हूँ तो वो मुझे गलत बताएंगे, अगर दूसरा सही है तो सही बताएंगे। उनके लिए सब एक समान है आज के टाइम में। सांसद चंद्रशेखर के चाचा इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं उसी तरीके की इन्होंने भी मूछें रख रखी हैं। ये मतलब पूरे परिवार में मूछ रखने का शौक है या कुछ और मामला है? नहीं नहीं, ये पहले से शौक था और अब तो हमारी मुझे उसने ऊपर कर दी चंद्रशेखर ने, अब तो और भी ऊपर है। चंद्रशेखर की तरह ताव भी ये आप बिल्कुल देखे वही हैं है। किस तरीके से चंद्रशेखर की तरह ताव भी दे रहे हैं, तो आपकी मूछें ऊपर हो गई हैं। बिल्कुल ऊपर होगी जी। अब तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो परिवार में मूछें रखने का शौक है? पहले से शौक था हमें मुझे रखने का, हम निडर आदमी थे बिल्कुल, इससे कोई हमारा और नहीं था। हम तो डरने वालों में थे ही नहीं, इसीलिए हमारी मुझे रुकी हुई है अभी तक। मूछों को लेकर तो बड़ी बातें होती हैं और लड़ाई झगड़े भी होते हैं। बहुत हुए, बहुत हुए। हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने 10-10 को पिछाड़ा। मुझे से तो इतनी जलन थी हमारी, लेकिन अब कभी झुकने नहीं दी। अब तो और भी बढ़ गई। चंद्रशेखर ने सांसद बन के इन मूछों को और ऊपर कर दिया। ऊपर कर दिया है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो नगीना लोकसभा से सांसद हैं, हमने आपको उनका ये जो पुराना पुश्तैनी घर है ये आपको दिखाया और इसकी हालत भी आपको दिखाई, और यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं उनका चंद्रशेखर आजाद को लेकर क्या सोचना है, किस तरीके की उन्होंने बात की है, आप सब लोगों ने देखा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।